नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो फाइनली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया उसके बारे में। वैकेंसी आपकी आ गई, आपको पहले इसमें बता दिया गया था। तो टू द पॉइंट बात करेंगे, डिटेल ये वीडियो है। 12 फरवरी को नोटिफिकेशन आपका ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है। 20 फरवरी से आप ऑनलाइन इसमें जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। स्टार्ट आपके हो जाएंगे 21 मार्च इसमें लास्ट डेट रहेगी। फीस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और जो कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर कट पॉइंट है कि जो सीईटी में क्वालिफाई वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6000 पोस्ट है जिसमें 5000 मेल कांस्टेबल 1000 फीमेल कांस्टेबल है। और इस क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, 5000 पोस्ट में से जनरल 1800, SC 900, BC A 700, BCB 400, EWS 500, एक्स सर्विसमैन जनरल 350, एक्स सर्विसमैन SC 100। इस प्रकार से आपकी ये मेल कांस्टेबल की जो 5000 पोस्ट है उनको डिवाइड किया गया कैटेगरी वाइज। 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की जिसमें जनरल के लिए 360, 80, SC के लिए 180, BC 140, BCB 80, EWS की 100 और एक्स सर्विसमैन जनरल 70, ESM SC 20, ESM BCA 20। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। 10+2 आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, यानी कि 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। कोई हायर एजुकेशन की एक्स्ट्रा वेटेज इस बार नहीं दी गई है जो कि पहले होती थी। पहले हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स थे। अगर मैं बात करूँ 4/2020 जिसकी वेटिंग अभी कल ही क्लियर हुई, उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स थे। और भी फिजिकल में क्या रहता है, मेडिकल में क्या रहता है, डिटेल एक इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू बहुत जल्द चैनल पर आपको मिलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि 3 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है। और इसमें कैबिनेट ने जो 22 जनवरी 2024 को डिसीजन लिया था, 3 साल की अपर एज लिमिट्स इसमें, यानी कि अगर जनरल के कैंडिडेट हैं 18 से 25 तक आप अप्लाई कर सकते थे, तो अब 18 से 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रिजर्व कैटेगरी 5 साल की एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा इसमें रह देंगे। 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग टेस्ट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल इनवाइट एडिक्वेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन दी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीईटी में जो आपकी कट ऑफ रहेगी, मेरिट रहेगी, उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट को जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम को बुलाया जाएगा। एडिक्वेट एक नंबर दिया हुआ है, वो वहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाएगी। टेस्ट बोथ of which shall be of qualifying nature only. The Haryana Staff Selection Commission may do so in such number of batches as it deems necessary so as to shortlist qualified candidate equal to the 4 times of the number of advertised post। यानी कि PST PMT के लिए कोई लिमिट नहीं है। जब तक PST PMT के लिए कैंडिडेट को बुलाते रहेंगे, जब तक टोटल वैकेंसी का 4 टाइम कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो जाते। यानी कि 5000 मेल कांस्टेबल की है, 20000 कैंडिडेट PST PMT के क्वालिफाई इनको नहीं मिल जाते मेंस एग्जाम में बैठने के, तब तक ये लगातार PST PMT के लिए कैंडिडेट को बुलाते रहेंगे। ये आपका PST PMT का जो है फंडा है। अगर मैं इसमें बात करूँ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, मेल के लिए वही 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। उसके बाद हाइट वगैरह वही 170 सेंटीमीटर है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। नॉलेज टेस्ट 94.5% वेटेज यहाँ पर आपकी रिटन एग्जाम की या फिर नॉलेज टेस्ट की रखी गई है। जो PST PMT में क्वालिफाई हुए उनका 94.5 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा। और 5.5 मार्क्स यहाँ पर जो है एडिशनल वेटेज रखी गई है NCC सर्टिफिकेट और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की, यानी कि 94.5 का आपका रिटन एग्ज़ाम और लगभग 5.5 नंबर आपके इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिसमें 3 मार्क्स NCC के, 2.5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रखे गए हैं। यानी कि जो एक 20 नंबर का गैप होता था हरियाणा पुलिस की भर्ती में, उसको भी और कम किया गया, उसको भी कम किया गया है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.945, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की वैल्यू 0.945 रहेगी। और एक ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा 5 ऑप्शन में से। एक्स्ट्रा 5 मिनट सेल भी गिव। और 5th ऑप्शन आपको फिल करना है अगर आप कहेंगे कि भाई मैं इसका कोई भी आंसर नहीं देना चाहता। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप कोई OMR सीट में गोला नहीं भरते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वही है कि NCC के 3 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स नो जॉब के हैं, जिसमें फैमिली एडमिन इनकम आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए, घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद
इसमें बस यही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे फ्रेंड्स जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।